एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 25 नवंबर 2024 आपके लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन आपको किसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए गाइडेंस नहीं है तो आपकी एक ओवरऑल सिचुएशन के लिए हो सकता है कि जिससे भी आप अपनी लाइफ में भी गुजर रहे हैं वहाँ भी आपको क्या समझने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक्वेरियंस, 25 नवंबर 2024। इस महीने की जो आखिरी रीडिंग है वो मैं कर चुकी हूँ। इस महीने की आखिरी मतलब 25 तारीख से 30 नवंबर 2024 की जनरल एनर्जी चेक इन मैंने ऑलरेडी जो है पोस्ट किया है। आप प्लीज़ वीकली रीडिंग को देखिए, फिर हम दिसंबर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। शायद मैं 1-2 दिन का गैप भी ले लूँ जैसे कि मैं हमेशा लेती हूँ। सो आप देखिए और मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपको मैसेजेस मिले, अच्छे लगे नहीं लगे। और नवंबर की रीडिंग भी दोबारा देख के मुझे बताइएगा कि क्या रीडिंग है। ठीक है, क्या रीडिंग है मीन्स सॉरी मैं थोड़ा सा इधर मैसेजेस चैनल करने लग रही हूँ। नवंबर की रीडिंग देख के बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट होगी। फाइन, ठीक है। एक मैसेज जो मुझे आपको दिख रहा है कि अगर आज आपको पिकॉक दिखता है, मोर दिखता है, ठीक है, चाहे वो आपको कोई बर्ड सच में रियल मोर दिखे, चाहे आपको मोर का पिक्चर दिखे, मोर पंख नहीं, मुझे मोर बर्ड ही लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको कहीं किसी पिक्चर में भी दिखता है, अपने आप आपके सामने आ जाता है, आप कोई और रीडिंग देख रहे हैं वहाँ पे आपको पिकॉक दिख जाता है किसी उसमें, तो आप प्लीज़ पिकॉक से अपना ना विश बोलिए, आप पिकॉक के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, वो लकी है आपके लिए और जिनको दिखेगा उनके लिए बहुत लकी होगा। वी हैव सोल्स, सोलमेट, पिकॉक अगर आपको दिखेगा तो मे बी आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हो, एंड सपोर्ट। वाओ, ट्रिपल एस है हमारे पास, सोर्ड, सोलमेट, सपोर्ट और बॉटम में स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, एस अल्फाबेट किसी के लिए सिग्निफिकेंट है क्या? आपका खुद का नाम भी एस से हो सकता है। अरे यार मैं आप एक्वेरियस हो, आपका नाम एस से होगा बिल्कुल, नाम राशि में एस सिग्निफिकेंट होता है और यहाँ तो इतने एस 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 है, S4 हो रहा है यहाँ पे तो। सो रेड कलर इंक्लूडिंग ब्लैक, रेड एंड ब्लैक कलर सिग्निफिकेंट कलर है। मुझे पिकॉक लिटरली कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज दे रहा है। पिकॉक एक प्राउड एनर्जी भी देता है। जब हम पिकॉक स्पिरिट एनिमल्स की बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो हम कहते हैं कि पिकॉक मतलब कॉन्फिडेंस, पिकॉक मतलब अपनी ब्यूटी का पता होना किसी को कि मैं खूबसूरत हूँ। तो पिकॉक ना एक प्राउड एनर्जी दे रहा है दैट मेरे पास तो ये है, सामने वाले के पास कुछ नहीं। तो प्लीज़ इस प्राउड से बचना। और अगर आपको पिकॉक दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लकी हो, सोलमेट से मिलने वाले हो, तो आपको कोई पिकॉक दिखेगा आज, ठीक है। चाहे पिक्चर में दिख रहा हो, चाहे किसी सिचुएशन में दिख रहा हो, आपको पिकॉक जरूर दिखेगा यार एक्वेरियस। सो बताना मुझे आप आके कल की रीडिंग में या इसी रीडिंग पे मैसेज कर देना कमेंट। और करना क्या है, मतलब दिख भी जाए तो क्या, दिख जाए तो मैनिफेस्ट करो उसके साथ, उसको बोलो, अपनी बात कहो उसको कि तुम मेरी लाइफ में आए हो तो मेरा मैसेज यूनिवर्स तक लेके जाओ, मुझे ये काम इतने दिन में करके दो, ठीक है। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये एक फेथ सिस्टम वर्क कर रहा है यहाँ पे आपके लिए। नंबर 4 की ऊर्जा है, नंबर 7 की ऊर्जा है, 45 से 9 नंबर की ऊर्जा है। राइट। सो यहाँ पे ना देखो, अब मैं ना इस स्ट्रेंथ के कार्ड को भी यहाँ पे रख ही लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऐसे हैं मैसेज आपके लिए। सोर्स, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, सोलमेट। वाओ। ओके, सो एक ही कहानी है, ठीक है, एक ही सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको सारे मैसेजेस दे देती हूँ। यूनिवर्स आज आपको कह रहे हैं कि जो आपकी नीड है ना एक्वेरियस, जो भी आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में, वो नीड जब आपको नीड दी जाती है ना कि इस व्यक्ति को जिंदगी में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर यूनिवर्स ना वो प्लान भी बनाता है कि फिर ये आदमी ऐसे प्रयास करेगा और वो उस तक पहुंच जाएगा।
समझ रहे हो आप? कि अगर मैं आपको कहूँ कि कहानी लिखो यार एक्वेरियस, तो आप कैसे लिखोगे कहानी? कि एक राजा था, एक रानी थे, फिर राजा रानी से मिलता है। अब जब राजा रानी से मिलता है तो फिर आगे की कहानी भी तय है कि राजा रानी लड़ लेंगे, कि राजा रानी साथ हो जाएंगे, कि राजा रानी को फैमिली परेशान करेगी, कि राजा रानी की लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आएगी, राइट? लेकिन राजा से रानी मिलेगी, ये जब उन्होंने लिखा है तो उन्होंने आगे की भी कुछ सिचुएशंस लिखी हैं। तो जो आपकी नीड है ना कि मेरी लाइफ में अब ये हो गया, मैं क्या करूं, या मेरे को मिलाया ही क्यों इस रानी से, अब क्या करना है, तो अगर आपको रानी से मिलवा के अलग कर दिया तो भी उनके कुछ प्लान है आपके लिए। उन्होंने किसी से मिलवाया है साथ में रखने के लिए तो भी उनके कुछ प्लान है। तो वो जो ग्रेटर पर्सन बैठा है ना ऊपर, जैसे आप यूनिवर्स कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो, या अपने कोई गणेश जी, हनुमान जी, जो भी भगवान में आप विश्वास करते हो, अल्लाह में, फादर में, जिसमें भी आपको लगता है कि हाँ मेरे एंसेस्टर्स बैठे हैं, डिवाइन पावर्स बैठी हैं, जो भी, ये वो चीज़ें ना वो आपके लिए वो सोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि एकदम सूखा पड़ा है फिर भी पत्थरों से पानी निकल के आने लग गया। द रीज़न इज़ कि तुम्हारे लिए जो चीज़ें बनी हैं, तुम्हारे लिए जो चीज़ें होनी हैं, वो चीज़ें होंगी, तुम उन्हें रिसीव करोगे। तो हमेशा ना इस चीज़ में अपने आप को एक डायरेक्शन दो कि जो मेरे साथ होना है या जो भी मुझे लर्निंग लेनी है वो तो मुझे मिलेगा ही, ठीक है? मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं उससे भाग नहीं सकती। जो मेरा है वो मुझे किसी भी कीमत पे मिलेगा, मेरे कर्मों का फल भी मुझे किसी भी कीमत पे मिलेगा। मैं अच्छे और बुरे दोनों सेंस में इस बात को कह रही हूँ। तो दिस सोर्स एनर्जी, कि जो सोर्स है वो आप नहीं हो, जो सोर्स है वो आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं हैं। कि आपके बॉस अगर आपको कह दे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और आप सोच रहे हो कि कल से मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, तुम्हारे घर का चूल्हा तुम्हारे बॉस की नौकरी से नहीं चल रहा, उस परमात्मा की मर्जी से चल रहा है जिसने तुम्हें इस नौकरी तक लाया। तो अभी तक शायद आप एक छोटे स्तर पे चीज़ें देख रहे हो कि राजा रानी से मिला, अब राजा मिला रानी से, नहीं 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 नहीं, राजा रानी से मिला उनकी वजह से, क्योंकि उनको वो रानी से राजा को मिलवाना था, क्योंकि उनको कुछ सीख दिलवानी थी, उनको कुछ नया बनाना था इस कहानी में, चाहे कुछ भी स्पाइस हो, अच्छा बुरा, बट उनको करना था। राजा में कोई ताकत नहीं है कि वो रानी से मिल सके, रानी में कोई ताकत नहीं है कि वो राजा से मिल सके, ठीक है? दूसरे देशों में बैठे हुए लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हो सडनली, आपको पता भी नहीं होता एक दिन पहले कि मैं बाहर विदेश में किसी से बात भी करूँगा कल, बट आप करते हो, आप जुड़ते हो। तो रीज़न दो लोग डिसाइड नहीं कर रहे, रीज़न कि आपका जुड़ना तय था। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपकी इस मेंटलिटी से चीज़ें चल रही हैं कि मैंने ये किया, ये नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अब अगर ऐसा करना है, तो ये ऐसे नहीं चल रहा है। आपका एक ही सोर्स है और उस सोर्स से जो चीज़ें आप तक पहुंचनी है वो 100% पहुंचेंगी। उसमें कोई कितनी भी ऑब्स्टिकल लगा ले, कितने भी चैलेंजेस दे दे, दाएं बाएं जाके पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा और पहुंच जाएगा उस प्यास तक जिसको उसे बुझाना है, राइट? देन यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि इस पूरी कहानी में आपके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, ठीक है? डेफिनेटली कि भाई अब ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस दे रहे हैं तो वो भी कुछ तो कर ही रहे होंगे, है ना? तो कुछ लोग आ जाएंगे। यूनिवर्स अपना रास्ता खुद बनाता है, उसको पता है कि भैया ये मूर्ख आदमी तो समझ ही नहीं रहा कि इसकी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, तो चल तू ऐसे समझ, तो कुछ लोगों को दे देता है, कुछ सिचुएशंस को इजी कर देता है, कुछ सिचुएशन को टफ कर देता है। फॉर एग्जांपल आप सोचो मुझे तेरे साथ नहीं बात करनी, अब मुझे तो बात ही नहीं करनी है, तुम तो हो ही गलत आदमी, हो ही गलत औरत, आप सोचो मैं तो दूसरे से बात करूंगा, अब वो दूसरा आपको मिल ही नहीं रहा, तो उन्होंने कुछ चैनल आपके लिए ब्लॉक कर दिए। जिस तरफ आप सोच रहे थे कि मैं इससे डिस्ट्रैक्ट होकर इधर निकल जाऊंगा, वो तो ऑलरेडी यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिया कि बेटा तेरे को इधर निकलना ही नहीं, तेरे को उधर ही बात करनी है, अभी तेरे को उसी से सुनना है अभी। तो चीज़ें कुछ वो ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर रहे हैं तो भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ आपको जाना है एक्चुअली में वो आपको वहाँ पहुँचा रहे हैं। आप जब ज़िंदगी जीते हो आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, किधर जाऊँ, सही क्या है, सभी सही है, सभी गलत है, मैं ही गलत हूँ, है ना? तो हम उस ब्रॉड पिक्चर में नहीं देखते चीज़ों को, हमारी अक्ल ही नहीं है उतनी, हमारा दिमाग भी उतना ही बड़ा है जितना हमको बनाना है, यूनिवर्स ने बनाया है।
है ना। हमको लगता है अरे हमने कंप्यूटर बना दिए, हम भगवान भी क्रिएट कर लेंगे किसी दिन, बट एक्चुअली कोई पावर है जो इन सबसे बड़ी है। ये दिमाग देने वाली भी वही पावर है। किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया, किसी को दिया है पर उसका चल नहीं रहा ठीक है। सो विद दिस सपोर्ट समय समय पे, सही टाइम पे सही हेल्प भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचना है जो वो आपके लिए चाहते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना इस मैसेज से एक बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन याद आ रहा है। नाम तो मैं नहीं लूँगी किसने किसके लिए कहा, बट लिटरली ये मेरे सामने का कन्वर्सेशन है। एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को बोला, फीमेल्स के बीच की कन्वर्सेशन है। फीमेल ए जो है फीमेल बी को कहती है कि यार तू शादी कर ले, बिकॉज अब ना पेरेंट्स नहीं है तेरे, तो अब तेरे को हाई टाइम है कि तेरे को शादी कर लेनी चाहिए, वरना तेरे को आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो जो बी फीमेल है उसने ए को कहा कि यार तूने मुझे ना अपने कॉलेज टाइम में एक बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, और जब मुझे अच्छे से याद है तू जब उससे मिली थी तो तू उससे कहती थी कि हम ऐसा शादी कर लेंगे, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा जो है काम हार्ड वर्किंग बॉय है, तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तूने मुझे बताया था ना कॉलेज टाइम में ऐसा। तो फीमेल ए ने कहा कि हाँ बताया था, लेकिन तू तो जानती है ना उसने कैसे धोखा दिया, जो होना होता है वही होता है। तो उसने कहा ओके। मैंने कहा फिर जो बी लड़की है उसने बोला कि तो क्या फिर तूने शादी के लिए लड़के देखे? तो वो बोलती है कि हाँ फिर मैंने शादी के लिए लड़के देखे। फिर उसने याद दिलाया उसको कि अच्छा इस शादी से पहले तूने एक लड़का देखा था ना जो तेरे को अच्छा लगा था, लेकिन उसने तेरे साथ कितना मिसबिहेव किया था। तो उसको याद आता है कि हाँ हाँ वो लड़का तो ऐसा था वैसा था। फिर जो भी फीमेल होती है वो बोलती है कि और अब तू खुश है ना, अब तीसरी बार में जो तुझे पर्सन मिला उसे। तो वो कहती है हाँ इसीलिए तो तेरे से कह रही हूँ कि तू भी शादी कर ले। तो जो बी फीमेल है उसने कहा कि जब तूने जैसा सोचा वैसा तेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी मेरे सोचने की वजह से नहीं हो रही है, या मैं सोचूंगी तो मेरी शादी हो जाएगी और शादी चल भी जाएगी। और फिर बी फीमेल ने उसको यही कहा कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग शादियां कर रहे हैं उनके भी डिवोर्स हो रहे हैं, जो लोग शादियां कर रहे हैं उनके हस्बैंड नहीं रह रहे, वो सिंगल फीमेल्स अपने बच्चों को संभाल रही हैं, जिसका जो स्ट्रगल है वो उस चीज़ में बेहतर कर रहा है। तो तेरी बात गलत नहीं है, तू मेरे लिए अच्छा चाहती है, तूने मुझे बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको किसी और चीज़ से मत जोड़ कि मुझे शादी इसलिए करनी चाहिए बिकॉज मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं, राइट। तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है। ये बहुत प्यारा जो है मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे लिए जब बने हैं, जब आने हैं, जब तुम बिल्कुल टफ साइकिल में होंगे, तो अपने आप कोई सपोर्ट सिस्टम उठ के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी समय समय पे। ये सपोर्ट सिस्टम की वैल्यू भी करो। एक्वेरियस आप में से काफ़ी लोगों को ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप एक बहुत टफ फेज़ में थे, आपको उस टफ फेज़ में कोई लोग मिले जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो उन लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में एक गुड पोजीशन दो, बिकॉज सिर्फ आप जानते हो कि वो बैड फेज में अगर वो लोग नहीं होते तो वो बैड फेज कितना बैड हो सकता था, राइट। तो मतलब मुझे यूनिवर्स ये नहीं कह रहे कि आपको उन लोगों का साथ होना चाहिए, यानी वो आपका सपोर्ट सिस्टम ही थे, लेकिन आपको हमेशा एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि ये सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम पे या ये इंसान उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह था। ये नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं होता। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड शो करो अपने सपोर्ट्स के लिए। और यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही टाइम पे सही सपोर्ट अपने आप मिल जाता है। जो लोग तुम्हें ये कह के डरा रहे हैं कि अरे तुमने अभी ये नहीं किया तो पता नहीं भविष्य क्या होगा, जिन लोगों ने भविष्य की पूरी कैलकुलेशन की होती है उनका भी भविष्य उनको नहीं पता होता। द रीज़न इज एकमात्र सोर्स से चीज़ें हो रही हैं, अपन सब इधर उधर घूमने लग जाते हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। वो सपोर्ट भी उसने दिया तो ग्रैटिट्यूड शो करना है, इसीलिए सपोर्ट का ध्यान नहीं रखना, उस सपोर्ट के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है कि सही समय पे सही हेल्प मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देन वी हैव स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ का कार्ड आपको यही कह रहा है कि इस पूरी कहानी में सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद पे भरोसा करना कि मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। इस कहानी में इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने आप को डाउन फील नहीं कराऊं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं तो खुद तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो दूसरों पे लीन हूँ अपने काम के लिए। नहीं, आप सिर्फ एक ही चीज़ पे लीन हो और वो है आपका
डिवाइन सोर्स जिससे चीज़ें आ रही है, आप उनकी पूजा पाठ करो, आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो, आप उनसे कहो अपनी शिकायतें, आप उनसे मांगो अपनी प्रेयर्स को। इसके अलावा किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कोई आपका कुछ बुरा नहीं कर रहा, किसी में हिम्मत नहीं एक्वेरियस आपका कुछ बिगाड़ने की, चाहे वो कोई वाइट मैजिक करे, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करे, चाहे नज़र लगाए, चाहे कुछ करे, अल्टीमेट सोर्स है ये। और ये समय समय पे जिसको सपोर्ट करता है ना, उसको तो सब कुछ मिलना ही मिलना है। बस आप अपनी स्ट्रेंथ बना के रखो, अपने आप को पावरफुल रखो, अपने आप को ग्रेसफुल रखो कि यस मेरे लिए तो चीज़ें होंगी ही, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्या जा रहा है क्या आ रहा है मेरी लाइफ से। मैं सही हूँ, सही कर्म है तो सब अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा डिवाइन सोर्स मेरे लिए एक्टिव है। और लास्ट मैसेज जो आपके लिए है दैट इज़ सोलमेट। तो सोलमेट का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपका जो सोलमेट है वो आपको सही समय पे मिल जाएगा, और जब सोलमेट मिलेगा तब आपको पता होगा कि ये मेरा सोलमेट है। कुछ ना कुछ आपको साइन दिए जाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, आपको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं इसके तरफ क्यों जा रहा हूँ जबकि इतना अपोजिट है, कि ये सेम है। तो ये आपकी विश हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों की कि मुझे मेरा सोलमेट मिला हो, लेकिन आप ना इस विश के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाओ। और क्योंकि ना जब हम ऐसी एनर्जी में जाते हैं ना कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा क्या मैडम, फिर हम हर व्यक्ति को सोलमेट ही देखते हैं, फिर हम हर व्यक्ति में ट्विन फ्लेम में ढूंढते हैं। क्यों ढूंढना है, जब मिलेगा तो उसके एक्शन बता देंगे कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका सोलमेट है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा आपके सोर्स की तरफ से, और वो आपको फुल सपोर्ट करेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। जो व्यक्ति आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन रहा, आपकी वीकनेस बन रहा है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो मुझे उसने भेजा है, सोर्स ने भेजा है, फालतू ही इतना दिमाग क्यों लगाना। तो इसको यूनिवर्स पे छोड़ दो, सही समय आने पे सही लोग अपने आप आ जाएंगे और आपको रियलाइज़ भी करा देंगे कि भाई हम हैं वो लोग जिनकी तुम तलाश कर रहे थे। बट उनके लिए भटको मत, उन्हें ढूंढने मत जाओ कहीं, वो आप तक आएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। कलर मैंने आपको रेड बताया है, मुझे येलो कलर भी लगता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ येलो कलर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैसेज ऑफ द डे, कर्मा आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना आज के दिन। आस्क फॉर गॉड ग्रेस। वाओ, सो आई टोल्ड यू, एक ही सोर्स है यार आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए या आपको किसी सिचुएशन से निकालने के लिए। आप बस उसका ध्यान करो, मेडिटेशन में बैठो और यूनिवर्स से जुड़ो, अपने हायर पावर से जुड़ो यार एक्वेरियस, यही आपके लिए गाइडेंस है। और हो सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से डर रहे हो या आपको लग रहा है ये काम करेंगे आपके लिए, वो काम नहीं करेंगे आपके लिए। आपको उनसे जुड़ना है और वही कर रहे हैं आपके लिए जो भी कर रहे हैं। फाइन, यस। तो इस दुनिया के बहकावे में मत आओ, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करो, रॉन्ग नंबर मत लगाओ कि ये मेरी बात परमात्मा तक पहुंचाएंगे। नो नो नो, आपकी बात डायरेक्ट परमात्मा से पहुंचेगी, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर है बेसिकली। फाइन, सो मेडिटेशन करें आप, जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा शाइन होगा, उतने ज़्यादा आपके इंट्यूशन फाइन होंगे और आपको अपने आप आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, अपने आप सपोर्ट मिलेगा, अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगा। फाइन, थैंक यू सो मच कुंभ राशि रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।